अपने रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों का डिस्कशन होगा एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन बाय कैरियस मेथड। एस्टिमेशंस में हम लोगों ने लजाइन टेस्ट का डिस्कशन कर लिया था, एटलीस्ट क्वालिटेटिव डिटेक्शन वाले पार्ट में लजाइन मेथड के सारे हम लोगों ने ये डिस्कशंस कर लिए थे। लजाइन मेथड जनरली जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन का डिस्कशन हो गया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे हेलोजन का कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन का कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं, सल्फर का एस्टिमेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन प्लस सल्फर का एस्टिमेशन कैसे होता है, ये सारे डिस्कशन सब लोगों ने लजाइन मेथड में कर रखे थे। हम लोग अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे मूव कर रहे हैं। एक डिस्कशन हम लोगों ने लीबिग मेथड का कर रखा था जिसमें हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते थे। लीबिग मेथड के डिस्कशन के बाद हम लोग कैरियस मेथड का डिस्कशन करेंगे जिससे हम लोग हैलोजन्स का एस्टिमेशन कंसिडर कर सकते हैं। थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स है जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं, ऑल्दो लाइक छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बट स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एंड गिवन द सिनेरियो जेईई मेंस में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा सजेशन होगा कि लोग इन सब इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एक तो इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कराते हैं, जिस ट्यूब में ये रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली कुछ इस टाइप का हम लोग ट्यूब कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्ट शेप तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ इस टाइप के ट्यूब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैरियस ट्यूब। बेसिकली कैरियस मेथड कैरी आउट कर रहे हैं हम लोग, तो नाम याद रखना इजी है, कैरियस ट्यूब हम लोग वर्ड कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मली डेटा वाइज ज़्यादा तो मैं बात करना प्रेफर नहीं करता इन सब इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड, बट रिसेंटली मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपके सामने डेटा रखना प्रेफर करूंगा। ये जो पूरा हाइट है 50 सेंटीमीटर का होगा, एंड ये जो डायमीटर वाला पार्ट है अंदर, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस पूरे सेटअप में हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग नॉर्मली डिप कर देते हैं जो भी मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन होता है, एंड हम लोग उसको HNO3 के प्रेजेंस में हीट भी कर रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो सील्ड रहेगा, उसके अंदर हम लोग को इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। बेसिकली नीचे में बिल्कुल यहाँ पे हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रख सकते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें हैलोजन्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम लोग एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग AgNO3 के सॉल्यूशन में हीट कर रहे होते हैं, एंड यहीं पे हम लोग बेसिकली ऐसा भी मेंशन कर देते हैं, हम लोग के पास फ्यूमिंग HNO3 होना चाहिए। फ्यूमिंग वर्ड का मतलब हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैरी आउट कर रहा है जिससे ऑक्सीडेशन कैरी आउट हो सकता है। बेसिकली जो कार्बन होगा वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों हम लोग के काम का नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में होगा क्या, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि AgNO3 की तरफ से Ag+ मिल सकता है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन चाहिए हम लोग को। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स की बात करें हम लोग, हैलोजन्स का एस्टिमेशन अगर है बेसिकली यहाँ से हैलोजन कंसिडर कर सकते हैं, AgNO3 की तरफ से Ag+ कंसिडर कर सकते हैं, ये दोनों कंबाइन करके AgX प्रिसिपिटेट कराएगा। जो AgX का प्रिसिपिटेशन हुआ, इस प्रिसिपिटेट को हम लोग अलग से फिल्टर आउट कर सकते हैं। ऐसा मेंशन कर देते हैं AgX प्रिसिपिटेशन में चला गया, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। इसके नीचे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग फिल्ट्रेशन करके इस सॉलिड रेसिड्यू को अलग से कंसिडर कर लेते हैं। जो भी सॉलिड रेसिड्यू का फॉर्मेशन हुआ, जो भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग सपोजिटली इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका मास M1 के बराबर है अभी के लिए। हम लोगों को टोटल AgX का मास समझ में आ गया कितना निकल के आ सकता है। अब हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ये तो बेसिक एक रिएक्शन था कि हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, सेटअप कैसा होता है, बट मेनली हम लोग एस्टिमेशन का मतलब कैलकुलेटिव पार्ट करना है, कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा मोल कंसेप्ट का पार्ट है, मतलब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हम लोगों को परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालना है।
सो हेलोजन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो। सो हेलोजन में क्लोरीन अगर रहा तो मोलर मास अलग हो जाएगा, इस तरीके से बात कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ हेलोजन का मतलब होना चाहिए वेट ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ जो भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं इंटू 100। सो एनसीईआरटी में थोड़ा इस चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट किया गया है, उसको ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं हम लोग। हम लोगों को परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकालना है, इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग का जो भी वेट ऑफ हेलोजन है उसको निकालना है डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100 कर सकते हैं। इससे परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि वेट ऑफ हेलोजन कैसे निकाले। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा, तो ऐसा लिख देते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दैट इज गिवन, जो भी अमाउंट होगा वो गिवन होना चाहिए। सबसे पहला चीज वेट ऑफ हेलोजन कैसे निकाले, ये हम लोग को फाइंड करना होगा। सो हम लोग इसके लिए अपने रिएक्शंस में जो AgX है उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, Ag प्लस का एक मोल X माइनस के साथ कंबाइन करके एक मोल AgX का फॉर्मेशन कराएगा। सो मोलर रेशियो 1:1 है। सो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जितना x का मोल होगा उतना ही AgX का मोल होगा, या उल्टा बोल सकते हैं जितने AgX के मोल होंगे उतने ही x के मोल्स होने चाहिए। सो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों को पता है ऊपर के रिएक्शन की तरफ से कि AgX कितना प्रिसिपिटेट हो रहा, हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने मास लिखा था m1, सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x माइनस। सो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ AgX डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgX। जो भी हेलोजन होगा उसके हिसाब से मोलर मास तो हम लोग को पता होगा। सिल्वर का हम लोग को पता होता है 108 के बराबर मास, और बाकी हम लोग हेलोजन को चेंज करके मास निकाल सकते हैं। सो जो भी रेसिड्यू आया वहां से हम लोग ये पता कर लेंगे कि कितना वेट है इसका, और मोलर मास से डिवाइड करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलोजन कितने हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स से अगर हम लोग मास ऑफ हेलोजन में जाना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, सिंपल सा चीज है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इनटू मोलर मास ऑफ x, यहाँ से हम लोग वेट ऑफ x निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इक्वेट करके इस फॉर्मूले पे चले जा सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ हेलोजन की जगह पे हम लोगों ने ऐसा लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलोजन इनटू मोलर मास ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलोजन था उसकी जगह पे हम लोग इस चीज को डाल सकते हैं। सो ज्यादा बेटर होगा कि इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलोजन की जगह वेट ऑफ AgX जो प्रेसिपिटेट आया डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgX, इससे हम लोगों को वेट ऑफ हेलोजन का फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोगों ने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ हेलोजन बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो नॉर्मली वेट गिवन होगा, जो हम लोग सैंपल लेकर के चल रहे उसका वेट हम लोग मेजर करके रखते हैं। सो यहाँ पे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 कंसिडर कर सकते हैं। सो जो भी एनसीईआरटी का फॉर्मूला है आप आराम से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस चीज को M1 M2 इस फॉर्मेट में दे रखा। मैं सिंपल सा सजेशन दूंगा, इसको सिंपल परसेंटेज ऑफ हेलोजन के टर्म में सोचो एंड मोल कंसेप्ट अप्लाई करके जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से सीख लो। सो मतलब लगता है कि कुछ यूनिक मेथड है कैरियस मेथड, बट हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में सारी चीजें कर रखी है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये हम लोगों के कैरियस मेथड का पार्ट था जिसमें हम लोग हेलोजन का एस्टिमेशन करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, मैं उसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स डाल करके उसका लिंक कमेंट में ऐड कर दूंगा, या इसी सीक्वेंस के सीरीज में मैं ऐड अप कर दूंगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एस्टिमेशंस के दूसरे पार्ट की बात कर सकते हैं।